बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ आमिर मुल्तानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर मुल्तानी इन्फो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मानो सलवा क्या था, उसकी हकीकत क्या थी? मानो सलवा किस नबी की उम्मत पर और क्यों नाजिल हुआ? क्या मानो सलवा जन्नत से नाजिल शुदा खाना था या अल्लाह पाक ने ये दोनों चीज़ें ज़मीन से ही पैदा की थी? मानो सलवा में किस जानवर का गोश्त खाने को मिलता था? यही आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ये बताएंगे कि बनी इसराइल की कौम 40 बरस तक एक मैदान में क्यों भटकती रही और मालिक कायनात ने बनी इसराइल की कौम पर किन किन इनामात की बरसात बरसाई। इसके बावजूद वो क्यों इतने भटक गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों में पड़ गए। मगर इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम न्यू आने वाले मेंबर से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बनी इसराइल ऐसी कौम गुजरी है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से अंबिया इकराम भेजे, मगर वो राह रास्त पर नहीं आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी में मशगूल रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल पर बेशुमार इनामात की बरसात भी बरसाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल बकरा आयत नंबर 57 में खुदा बंदे आलम का इरशाद बारी ताला है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब फ़िरौन दरिया नील में गर्क हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को हुक्म फरमाया कि कौम अमालका से जंग करके मुल्क शाम को आज़ाद कराओ, क्योंकि ये कौम नहायत ज़ालिम और जंग की माहिर थी। इसके बावजूद उन 6 लाख इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया और नाफरमानी की ये सज़ा मिली कि वो 40 साल 27 मील के रकबे पर एक ही मैदान में भटकते रहे। वो लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंच जाते और जब सुबह होती वो वहीं मौजूद होते जहां से चले थे। इस जगह को मैदान तिया यानी भटकते फिरने की जगह कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी मैदान में तशरीफ़ फरमाते। मैदान तिया में होने वाली अताएँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मैदान में बेशुमार इनामात अता फरमाए। बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ता के दिन के अलावा रोज़ाना आसमान से 2 खाने उतरते जिन्हें मन और सलवा कहा गया। सलवा के मुतालिक बहुत से अक़वाल हैं। मन के बारे में दुरुस्त कौल ये है कि यह तरम जबीन की तरह एक मीठी चीज़ थी जो रोज़ाना सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक हर शख्स के लिए एक साथ तकरीबन 4 किलोग्राम बकदर उतरती तो लोग अपनी चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बाज़ मुफस्सिरीन के अक़वाल के मुताबिक मन से वो तमाम चीज़ें मुराद हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को किसी भी मुशक्क़त या काश्तकारी के बगैर अता करके उन पर एहसान फरमाया। और सलवा के बारे में दोस्त कौल ये है कि ये एक छोटा सा परिंदा था। इसके बारे में एक कौल ये भी है कि परिंदा भुना हुआ बनी इसराइल के पास आता था। जनूबी हवा इस परिंदे को लाती और बनी इसराइल के लोग इसको शिकार करके खाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कोई तूर का एक सफ़ेद पत्थर उनके पास था। जब पानी की हाजत होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आसा उस पत्थर पर मारते और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हो जाते। ये वो ही आसा था जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमरूद के जादूगरों के सामने फेंका था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आसा को एक अज़दहा बना दिया। इसी आसा की बदौलत से उस पत्थर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हो जाते थे। धूप से बचाव के लिए बादलों का एक टुकड़ा सारा दिन बनी इसराइल की धूप से बचाव के लिए जहाँ जहाँ वो जाते थे वो बादल का टुकड़ा भी उनके साथ चलता था। रात में मैदान के बीच में एक नूरानी सतून उतरता जिसकी रोशनी में वो काम काज करते, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों पर इतनी अताएँ की कि बाल और नाखून नहीं बढ़ते थे, पहने हुए कपड़े मैले नहीं होते थे और ना ही फटते थे। पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती एक लिबास होता जो जिस्म के साथ साथ बड़ा
ہوتا جاتا تھا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج طلوع ہونے تک سب کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ وہ کھا کر اکتا گئے۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو کہ بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس پرندے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تیتر تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ بٹیر تھا۔ معزز ناظرین، مانو سلوہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا اور ہر طبیعت کو موافق آتا تھا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے اور بچا کر نہ رکھا جائے سوائے جمعہ کے دن کا، کیونکہ مانو سلوہ ہفتہ کے دن نازل نہیں ہوتا تھا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن یہ نازل نہ ہوا تو ہم بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ انہوں نے چھپا کر کچھ کل کے لیے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کی اس نافرمانی کی نحوست پھیل گئی، اور جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے چھپا کر رکھا تھا سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے اور نہ ہی کھانا خراب ہوتا۔ کھانے کا خراب ہونا یا گوشت کا سڑنا، کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اس لیے ہوا ورنہ اس سے پہلے کھانا خراب نہ ہوتا تھا اور نہ ہی سڑتا تھا۔ معزز ناظرین، تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانا پر صبر نہ ہوگا، اس لیے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، پیاز، گیہوں، ساگ، مسور دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنیٰ چیز کی طلب کیوں کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری پسند کی سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مستقینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے کہ وہ اللہ رب العزت کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور ناحق لوگوں کو قتل کرتے تھے، نبیوں کو۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ معزز ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلدی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن